नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी लेकर के आया हूं और ये जो वैकेंसी आई हुई है एयरफोर्स स्कूल से आई हुई है। तो इस वैकेंसीज के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वैकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो बीएड कर चुके हैं। तो चलिए इस वैकेंसीज के डिटेल्स हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आई हुई है पीजीटी साइकोलॉजी की रेगुलर पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और इसके अलावा बीटेक पास आपका होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए रीड, राइट एंड कम्युनिकेशन इन हिंदी दोस्तों, और कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। एज आपका 36 बिलो होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 10 ईयर आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 45 से अबव नहीं होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स की रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी, क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर डिग्री विथ बीएड कंसर्न सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पीजीटी सोशोलॉजी की वैकेंसी है जो कॉन्टेक्चुअल पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, ये भी कॉन्टेक्चुअल है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड आपका होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, जिसमें मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड आपका होना चाहिए, या बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी कॉन्टेक्चुअल है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश की रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल दोनों पोस्ट है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश से विथ बीएड 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 55 ईयर्स है। टीजीटी इंग्लिश रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे देख लें, जिसमें आपका बैचलर या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। 50% मार्क्स विथ बीएड आपका होने चाहिए दोस्तों। टीजीटी में सीटेट पेपर 2 पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा नॉलेज कंप्यूटर की और रीड राइट कम्युनिकेशन हिंदी होनी चाहिए। एज 32 बिलो होना चाहिए मेल के लिए। 40 आप फीमेल कैंडिडेट है तो 40 बिलो आपका होना चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत के रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें मास्टर या बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड आपका होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। टीजीटी संस्कृत हिंदी कॉन्टेक्चुअल भी वैकेंसी है, जिसमें सेम क्वालिफिकेशन है, मास्टर या बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ सीटेट पेपर 2 पास होनी जरूरी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, बोथ रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल। इसमें भी टीजीटी के लिए जितने भी पोस्ट है सारे के लिए सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है दोस्तों। टीजीटी साइंस, जिसमें फिजिक्स की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट से मास्टर या बैचलर डिग्री 50% मार्क्स विथ सीटेट आपका होना चाहिए और कॉम्पिटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम दोस्तों, सारे सब्जेक्ट में। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री की वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट की, जिसमें मास्टर या बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड आपका होना चाहिए। एज 32 बिलो। टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री की रेगुलर पोस्ट है, जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट है मास्टर या बैचलर डिग्री विथ बीएड आपका 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। सीटेट पेपर 2 और एज 32 बिलो होना चाहिए। टीजीटी ज्योग्राफी कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, जिसमें मास्टर या बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड होना चाहिए, यानी 2 आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस विच इज मस्ट भी ज्योग्राफी होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, जिसमें बैचलर डिग्री आपका कंप्यूटर साइंस से विथ बीएड और सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, बीपीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी वोकल म्यूजिक कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, डिग्री म्यूजिक से होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। इसमें टीजीटी काउंसलर की वैकेंसी है, जिसमें एमए साइकोलॉजी या फिर डिप्लोमा काउंसलिंग से होनी चाहिए। एनसीईआरटी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स, एज 55 बिलो होनी चाहिए। पीआरटी जनरल की वैकेंसी है, कॉन्टेक्चुअल और रेगुलर दोनों बेसिस पे, जिसमें सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स विथ आपका बीएड या फिर डीएड या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईएलईडी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। इसमें एज 35 बिलो आपकी होनी चाहिए। पीआरटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर पोस्ट है, बीसीए या बीएससी विथ सीटेट पेपर 1 है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी काउंसलर की वैकेंसी है दोस्तों, एमए साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, जिसमें आपका बीए बीएससी डिग्री 50% मार्क्स और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से या बीएड स्पेशल एजुकेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा है आपका या फिर बीपीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज 55 बिलो होनी चाहिए। पीआरटी फुटबॉल कोच कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है,
इसके अलावा बास्केटबॉल कोच की वैकेंसी है। इसके अलावा आपका पीआरटी तवंडिको कोच की वैकेंसी है, पीआरटी योगा इंस्ट्रक्टर, पीआरटी एथलीट कोच, पीआरटी जो आर्चरी कोच, पीआरटी बैंड इंस्ट्रक्टर, पीआरटी वेस्टर्न म्यूजिक, पीआरटी वेस्टर्न डांस कॉन्टेक्चुअल, पीआरटी इंडियन क्लासिकल डांस, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कॉन्टेक्चुअल लैब असिस्टेंट, फिजिक्स रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें बीएससी सिर्फ आपका है फिजिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। लैब असिस्टेंट आपका केमिस्ट्री के लिए जिसमें बीएससी केमिस्ट्री 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, बीएससी आपका 50% मार्क्स विद बायोलॉजी से है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर रेगुलर पोस्ट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है, अप्लाई कर सकते हैं। S27 बिलो होनी चाहिए। असिस्टेंट एडमिन की रेगुलर पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन या पीजी 50% मार्क्स, एक्स सर्विसमैन है तो अप्लाई कर सकते हैं। S27 बिलो होनी चाहिए आपको, एक्स सर्विसमैन को छूट दी जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, बीकॉम एमकॉम 50%, कंप्यूटर की जानकारी और ड्राफ्टिंग वगैरह आपकी जानकारी होनी चाहिए। S27 बिलो। एलडीसी एडमिन बोथ रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल दोनों की है, सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स। टाइपिंग स्पीड जो है आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 27 बिलो एज होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल में 55 बिलो है तो अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी अकाउंट्स की वैकेंसी बहुत रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल जिसमें सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स और टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्राइवर की वैकेंसी है जिसमें आपका जो है वैलिड लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पीजीटी को 35,000 रुपये, टीजीटी काउंसलर को 30,000, पीआरटी के लिए जो है 25,000, लैब असिस्टेंट को भी 25,000, स्पेशल एजुकेटर को 25,000, नर्स को 17,500, डॉक्टर कॉन्टेक्चुअल को 37,000 और 30,000। पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट इस 7 CPC के अनुसार दी जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, जो 29 मई 2022 संडे को एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में होगा। रिटन टेस्ट संडे को होगा 9 से 11, पीजीटी पीआरटी सभी पोस्ट, और 12 से 2 के बीच में टीजीटी और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट। नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन स्कूल वेबसाइट 20 मई 2022 को जो है वेबसाइट में शो करेगा, जो क्वालिफाई करेंगे लिस्टेड रिटन टेस्ट उनका। इसके अलावा सब्जेक्टिव डेट एंड टाइम इंटरव्यू जो है वो होस्ट होगा स्कूल वेबसाइट में आपको शो करेगा 9 जून थर्सडे को 6 बजे से होगा दोस्तों शाम को। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्लियर रिटन टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। और ये जो वैकेंसी आई हुई है कहाँ से आई हुई है वो भी डिटेल में बता दे रहा। ये जो वैकेंसी है दिल्ली से आई हुई है दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से आई हुई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.tafspt.com पे जाकर के डिटेल ले सकते हैं और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म 4 मई आज से कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन 15 मई संडे को है। और कॉस्ट 300 रुपये आपको स्कूल फी पे करना होगा दोस्तों, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो। और इसमें क्या क्या लगेगा, सीटेट पास सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, बीएड, डिग्री, डिप्लोमा, सारा सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग एलिजिबल कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट 24 मई को होगा और रिटर्न टेस्ट 29 मई। पीजीटी का यहाँ डेट दिया गया है। वेन्यू देख लें यहाँ पे, एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क नई दिल्ली 110010, लोकेशन नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास है दोस्तों। तो अच्छी वैकेंसी है, मल्टीपल वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, आप ज़रूर फिल करिए। कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।